हेलो बच्चों, कैसे हो? होप आप सब अपनी समर वेकेशंस एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज हम केमिस्ट्री का आपका सेकेंड चैप्टर दैट इज मैटर अराउंड अस प्योर, ये स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, थ्योरेटिकल, बहुत सारी चीजें आपने पढ़ी हुई हैं, कुछ नए कंसेप्ट्स आएंगे वो हम क्लियर कर लेंगे। तो आज हमने पढ़ना क्या क्या है, आज हम करेंगे प्योर एंड इम्प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं, हाउ वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन प्योर एंड इम्प्योर। अगर प्योर सब्सटेंसेस है तो उसके टाइप्स, उनकी प्रॉपर्टीज, डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट प्योर सब्सटेंसेस, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स के बीच में डिफरेंट, कंपाउंड्स मिक्सचर में, प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर में। फिर आ जाएगा आपका टेस्ट, एक क्विज लेंगे हम कि यू हैव टू टेल वेदर दिस इज प्योर और मिक्सचर। Then how we can test the purity of any particular substance और उसके क्या की फीचर्स होते हैं प्योर सब्सटेंसेस के। ठीक है, these are the subheadings that we have to do। स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इजी कंसेप्चुअल आपका ये चैप्टर है, इजीली आपको समझ आ जाएगा, कुछ परेशानी वाली बात नहीं है। अच्छा, अब आपने पानी बहुत बार बॉईल करा होगा, हम लोग स्टार्ट करते हैं। पानी आपने बॉईल किया, कभी आपने थर्मामीटर उसमें डाल के देखा है? अपना नॉर्मल द फीवर वाला वो मत लेना थर्मामीटर, वो तो बॉयल उसमें डालोगे तो आप वो बर्स्ट ही हो जाएगा। लेबोरेटरी वाला थर्मामीटर आता है तो वो डालना पड़ता है इसमें, नॉट दी आपका फीवर वाला नॉर्मल क्लिनिकल थर्मामीटर नहीं यूज होता, क्योंकि उसमें 100 डिग्री तक होता ही नहीं है, 100 डिग्री सेल्सियस तक नहीं होता है। ओके, रीडिंग्स वो बर्स्ट हो जाएगा। अब इसलिए कह रही हूँ कि घर में थर्मामीटर डालने की कोशिश मत करना पानी में। अच्छा, अब अगर हम करें तो हम देखेंगे कि पानी हम नॉर्मल टैप वाटर लिया, हमने उसको बॉईल करना गैस पे रख दिया। ऐसे ही ये लड़की रिया ने भी किया, एक गर्ल है, क्यूरोसिटी के उसमें उसने कहा कि चलो आज मैं देखती हूँ कि मैंने स्कूल में पढ़ा है कि 100 डिग्री पे वाटर बॉयल होता है, तो मैं बॉईल करके देखती हूँ कि 100 पे होता है। इसने थर्मामीटर डाला, अब इसने थर्मामीटर रखा तो इसने देखा कि ये तो वाटर जो है वो बॉयल हो रहा है, कभी 98 पे भी हो रहा है, कभी उसने देखा 101 पे हो रहा है। तो ये वेरिएशन सारा था। उसने कहा जो मैंने पढ़ा है वो गलत है या क्या बात है, ऐसा हो क्यों रहा है, ऐसी कौन सी चीज है इसमें, कौन सी चीज मिस्ट्री सी है जो सॉल्व नहीं हो पा रही कि टेम्परेचर 100 डिग्री पे हो रहा है। तो अभी तक हमने जब भी पढ़ा है तो हमने पढ़ा कि टेम्परेचर 100 डिग्री पे तो बॉयल होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे। कब? प्योर वाटर। अब हम कैसे कह सकते हैं प्योर? प्योर वाटर, प्योर जो है वाटर मतलब क्या होगा, उसमें आपका जो नॉर्मल टैप वाटर आता है उसमें कुछ सॉल्ट्स मिक्स्ड होते हैं, इसलिए वो इम्प्योर हो गया। इसलिए रिया भी जब वाटर बॉईल कर रही थी तो उसमें अलग अलग टेम्परेचर पे हो रहा था, कभी 98 डिग्री सेल्सियस पे हो रहा था, कभी 101 पे जा रहा था, और इससे ज्यादा भी जा सकता है या कम भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन दी सॉल्ट्स व्हिच वर एडेड टू दैट पर्टिकुलर वाटर। ओके, अब आया कंसेप्ट कि अच्छा ठीक है, तो फिर प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं? हम कब कह सकते हैं कि वाटर प्योर है? कब कहेंगे हम वाटर प्योर है? अभी उसका जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो 100 डिग्री सेल्सियस होगा। ठीक है, एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर की बात हो रही है। ओके, अब प्योर कब होती है सब्सटेंसेस? प्योर वो सब्सटेंसेस होती है जिसमें सिर्फ एक टाइप के पार्टिकल्स होते हैं, एक टाइप के ही पार्टिकल्स होते हैं, चाहे वो एटम्स भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। ठीक है, अब एक ही टाइप के पार्टिकल्स हैं, और क्या इंपॉर्टेंट बात है, और यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होनी चाहिए उसमें, प्योर सब्सटेंसेस में यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन मतलब कंसिस्टेंट एंड फिक्स्ड प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। अब कैसे? अब हमने वाटर लिया H2O, ठीक है, so 2 atoms of hydrogen and 1 atom of oxygen ही मिक्स होना चाहिए हर एक में मॉलिक्यूल में, तो ये हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, हमने कहा 2 atoms of
हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। ये हम मिक्स करेंगे तो वाटर बनेगा। यही कॉम्पोजिशन रहनी चाहिए, चाहे हम कहीं का भी पानी उठाएं, यही कॉम्पोजिशन होनी चाहिए वाटर की। अच्छा जी, ठीक है, ये बात भी मान ली। अब अगर मैंने कहा कि डिस्टिल्ड वाटर, मैंने बोला प्योर वाटर, क्यों? क्योंकि उसमें कोई और इम्प्योरिटीज नहीं होंगी। अब वाटर तो मैं टैप वाटर भी लूंगी, वो भी H2O होगा, मैं रिवर का वाटर लूंगी, वो भी H2O होगा। तो फर्क क्या है इसमें, टैप वाटर में, रिवर वाटर, सी वाटर? अब सी वाटर में तो सॉल्ट भी होता है, वाटर तो H2O ही है, पर उसमें कुछ सॉल्ट्स मिक्स होते हैं। सी वाटर में कुछ सॉल्ट्स मिक्स है, तो इसलिए वो इम्प्योर हो गया, दैट इज नॉट प्योर वाटर। अंडरस्टूड? वाटर इटसेल्फ, एवरी वाटर इज नॉट प्योर। अब आप बोलोगे कि वो तो एक ही टाइप के पार्टिकल से बना है, 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, तो सारे के सारे वाटर जो है वो प्योर होने चाहिए। नहीं, उसमें भी तो कुछ एडेड सब्सटेंसेस हो सकते हैं, सॉल्ट हो सकते हैं, जिससे होमोजीनियस मिक्सचर बन गया। अब क्या होता है होमोजीनियस मिक्सचर? अभी करेंगे हम लोग, जिसमें आपके कॉन्स्टिट्यूएंट जो भी हैं वो डिसॉल्व हो जाते हैं और आपको दिखाई नहीं देते, पूरे डिसॉल्व हो गए सॉल्वेंट में, आपको दिखाई नहीं दे रहे। तो जैसे पानी में चीनी घोलोगे तो चीनी घोलने के बाद आपको दिखाई नहीं दे सकती, दैट इज शुगर सॉल्यूशन, आपका सॉल्ट सॉल्यूशन, होमोजीनियस मिक्सचर हो गया। ऐसे ही आपके वाटर में भी, वाटर आपका रिवर वाटर हो, टैप वाटर हो, सी वाटर हो, सब में H2O ही रहेगा, लेकिन उसमें कुछ और एडेड इम्प्योरिटीज हो सकती हैं, सॉल्ट्स हो सकते हैं, जिसकी वजह से वो इम्प्योर कहलाता है। अंडरस्टूड? बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा जी, अब डिस्टिल्ड वाटर में और कोई इम्प्योरिटीज नहीं होती, सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स ही होते हैं, इसीलिए वो बॉईल करता है 100 डिग्री सेल्सियस पे और फ्रीज भी करता है 0 डिग्री पे, स्टैंडर्ड आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेंगे तो। अब ऐसे ही प्योर सॉल्ट जो हम खाते हैं, दैट इज सोडियम क्लोराइड NaCl, जिसका आप सिंबल्स जब करोगे तो सोडियम का Na, क्लोरीन का Cl, और ये आपस में केमिकली बॉन्डेड होते हैं, NaCl, आयनिक बॉन्ड होता है इनके बीच में, वो हम आगे के चैप्टर्स में करेंगे। पर अभी NaCl फॉर्मूला है आपका कॉमन सॉल्ट का, इसमें और कोई सॉल्ट एडेड नहीं है और कुछ नहीं है, सो दिस इज प्योर सॉल्ट। ठीक है, इसका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है और टेस्ट भी कंसिस्टेंट होता है। तो अब आपको पता चल गया कि डिस्टिल्ड वाटर सिर्फ प्योर वाटर कहलाएगा, प्योर सॉल्ट आपका प्योर NaCl, दैट विल बी प्योर सब्सटेंस। ठीक है, अच्छा, तो अब प्योर क्या नहीं है? अभी हमने कहा प्योर सब्सटेंसेस जो एक सिंगल पार्टिकल से बने हो, चाहे सिंगल टाइप ऑफ एटम से या सिंगल टाइप ऑफ मॉलिक्यूल से बने हो, उनको हम कह देते हैं दैट दे आर प्योर सब्सटेंसेस। तो इसका मतलब जो भी जिसमें एक से ज्यादा टाइप के पार्टिकल्स होंगे तो वो क्या नॉट प्योर हो गया? एक से ज्यादा टाइप के पार्टिकल्स कह रही हूं मैं, खाली एटम्स या मॉलिक्यूल्स नहीं कह रही, पार्टिकल्स कह रही हूं एक से ज्यादा टाइप के। यस, जिसमें एक से ज्यादा टाइप के पार्टिकल्स होंगे वो हो जाएंगे आपके इम्प्योर। ठीक है, अब इम्प्योर जो है इनको हम मिक्सचर्स कहते हैं। क्यों मिक्सचर है? दो और ज्यादा सब्सटेंसेस आपस में कंबाइन करते हैं हम फिजिकली, याद रखना, फिजिकली कंबाइन कर रहे हैं हम, केमिकली बॉन्डेड नहीं है। केमिकली बॉन्डेड हो गए तो वो कंपाउंड बन गए, अभी हम डिटेल में करते हैं आगे। तो मैंने बोला जब एक से ज्यादा पार्टिकल हमने मिक्स कर दिए फिजिकली, नॉट केमिकली, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो मिक्सचर बना एंड विच इज नॉट प्योर। ठीक है, अब आपने क्या करा, आपने लिया, यहाँ पे आपने वाटर लिया, ठीक है, यहाँ पे आपका वाटर, इसमें आपने डाल दी शुगर, भी डाल दी इसमें आपने, प्लस शुगर, और आपने इसमें आपने सैंड भी डाल दी। अब क्या हो गया, आपने शुगर भी डाली है और सैंड भी डाली है,
तो क्या ये आपका जो है प्योर रहा, प्योर सब्सटेंस है या इम्प्योर है? ये बन गया आपका इम्प्योर, क्योंकि इसमें शुगर भी है और सैंड भी है, और कितनी क्वांटिटी में है हमें नहीं पता, और एक तरह के पार्टिकल्स भी नहीं है, क्योंकि इसमें वाटर भी है, शुगर भी है, सैंड भी है। तो दिस इज इम्प्योर। ठीक है, ऐसे। अब मिल्क, अब आप सब लोग ब्रांड करते हैं प्योर मिल्क, प्योर मिल्क, प्योर मिल्क, तो आप लोग समझने लग जाते हो कि प्योर सब्सटेंस हो गया, मिल्क इज अ प्योर सब्सटेंस। नहीं, अभी आपको समझाया एक ही टाइप के पार्टिकल्स होने चाहिए, पर मिल्क क्या होता है? मिल्क तो कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है, किसका? वाटर का, टाइनी फैट ग्लोब्यूल्स का, प्रोटीन का, लैक्टोज का, और बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स भी डले होते हैं। तो मिल्क इज नॉट अ प्योर सब्सटेंस, इट इज इम्प्योर। क्यों? ये सारी चीजें, वाटर, फैट ग्लोब्यूल्स, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, इन सबको फिजिकली मिक्स किया है, केमिकली दे आर नॉट ज्वाइंट। और जो चीजें फिजिकली मिक्स की होती है उनको हम सेपरेट कर सकते हैं। रिमेंबर दैट, फिजिकली अगर हम सब्सटेंसेस को मिक्स कर रहे हैं तो हम उनको सेपरेट भी कर सकते हैं, अलग अलग प्रोसीजर्स होते हैं, वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, अच्छा। अब एयर, इज एयर अ मिक्सचर और अ प्योर सब्सटेंस? एयर दैट वी ब्रीथ, तो इट इज अ मिक्सचर ऑफ वेरियस गैसेस। मिक्सचर है वो आपका भी वेरियस गैसेस का, किसका? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, और बहुत सारी स्मॉल अमाउंट में और गैसेस भी होती हैं, और कई बार पॉल्यूटेड एयर, उसमें तो और भी बहुत सारी चीजें मिक्स होती है ना। तो एयर इज ऑल्सो अ मिक्सचर। टी, आप जो टी पीते हो, अब ठीक है, टी में तो आपका वाटर भी है, टी लीव्स के एक्सट्रैक्ट भी हैं आपके, शुगर भी है, आपका मिल्क भी है, पर क्या ये चीजें केमिकली बाइंड हो रही हैं? नहीं, ये तो फिजिकली बाइंड हो रही हैं, तो हम सेपरेट कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल्सो अ मिक्सचर। ठीक है, अच्छा। नॉर्मली जो चीजें हम कैसे उनको अलग करते हैं, सेपरेट करते हैं, अगर फिजिकली मिक्स करिए, नॉर्मल आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा, इवेपोरेशन से, फिल्ट्रेशन से बहुत सारी चीजें हो जाती है सेपरेट, और भी बहुत सारे मेथड्स हैं, करेंगे धीरे धीरे। ओके, अब हमने पढ़ा प्योर सब्सटेंसेस, वन काइंड ऑफ पार्टिकल से बना है। अब टाइप्स कौन कौन से? टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस कौन कौन से टाइप्स होते हैं? हमारे होते हैं एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। अब एलिमेंट्स क्या है? एलिमेंट्स जो है दे आर मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ एटम। एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी एलिमेंट, और एलिमेंट जो है वो एक ही काइंड के एटम से बना, एटम से, एंड दे कैन नॉट बी फर्दर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। ठीक है, अब तो हमें पता चल गया कि एलिमेंट्स क्या होते हैं। जैसे कि एलिमेंट कौन कौन से हो गए? आयरन, गोल्ड, ऑक्सीजन। अब ये आगे फर्दर भी डिवाइडेड होते हैं एलिमेंट्स, किसमें? मेटल्स में, नॉन मेटल्स में, एंड मेटलॉइड्स में। अब थोड़ा सा डिफरेंस कर लेते हैं डिटेल में, तो हमारा ये मेटल्स नॉन मेटल्स वाला चैप्टर 10th क्लास में है, डिटेल में जिसमें हमें स्टडी करना है। अभी हम ब्रीफ में पढ़ लेते हैं कि होता क्या। अब आपको पता चल गया कार्बन, आपका सोडियम, अभी ऊपर हमने सॉल्व करा था NaCl, सोडियम इज मेटल, फ्लोरीन नॉन मेटल। अब ये कैसे मुझे पता है? मुझे पता है, लेकिन आपको अभी धीरे धीरे डिफरेंशिएट करना आ जाएगा जैसे जैसे हम फर्दर हायर क्लासेस में जाएंगे। अब मेटल्स कौन से होते हैं? कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, डिटेल में नहीं करेंगे, शॉर्ट में करेंगे। मेटल्स की प्रॉपर्टीज कंडक्ट करती है इलेक्ट्रिसिटी, मेलिएबल होते हैं, लस्ट्रस होते हैं, लस्टर होता है एक, उनमें अलग सी शाइन होती है। मेलिएबल मतलब उनको आप शीट्स में आप कर सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो। ड्रॉ मतलब आप शीट्स बना सकते हो, उनकी पतली पतली शीट्स बना सकते हो। डक्टाइल भी होते हैं। अब आपने देखी होंगी कॉपर की वायर्स, घर में जो इलेक्ट्रिसिटी में यूज होती है, कॉपर वायर्स होती है ना, तो कॉपर तो एक मेटल है, उसकी वायर भी हम बना सकते हैं, तो दैट इज मेटल।
अब एग्जाम्पल्स आयरन, कॉपर, गोल्ड, ये सब क्या है? मेटल्स है। नॉन मेटल्स क्या होते हैं? दे आर पुअर कंडक्टर्स और ब्रिटल होते हैं, टूट जाते हैं। ऑक्सीजन, कार्बन, सल्फर, ये एग्जाम्पल्स हो गए आपके नॉन मेटल्स के। मेटलॉइड्स, मेटलॉइड्स में दोनों मेटल्स और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज होती हैं। सिलिकॉन एंड बोरॉन, बहुत कम है मेटलॉइड्स पर हैं, और मेन है उसमें सिलिकॉन, बोरॉन। ठीक है। एलिमेंट्स ओनली वन काइंड ऑफ एटम से बने, प्योर सब्सटेंस है एलिमेंट। कंपाउंड्स भी प्योर है। क्यों? कंपाउंड्स क्या है? कंपाउंड्स एक टाइप ऑफ मॉलिक्यूल से बने। सिमिलर काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स को ही मिलाते जाएंगे तो आपका कंपाउंड बन जाएगा। कैसे? कंपाउंड जब हम बना रहे हैं तो केमिकली वो दो चीजें, एलिमेंट्स जो है वो केमिकली कंबाइन करती हैं। एलिमेंट तो हो गई छोटी यूनिट, क्योंकि एलिमेंट एक टाइप के एटम से बना है। तो एलिमेंट्स को हम कंबाइंड एक फिक्स्ड रेशियो में करेंगे तो आपका कंपाउंड बनेगा। ठीक है। तो कंपाउंड्स आर ऑलवेज फॉर्म्ड इन अ फिक्स्ड रेशियो बाय मास। जैसे वाटर का हमने करा, 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन मिक्स करेंगे तो हमारा वाटर बनेगा। नहीं तो हम अलग अलग करेंगे तो हमारा H2O2 भी है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना है। क्या होता है ये पता है आपको? H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। ठीक है। तो ये भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ही बना है, लेकिन आपका देख सकते हो 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन जब करेंगे तो दिस इज नोन एज हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, व्हाइल H2O इज वाटर। ओके। अच्छा, ये पता चल गया आपको। कंपाउंड्स दे आर फॉर्म्ड व्हेन फिक्स्ड, एक फिक्स्ड रेशियो में आप एटम्स को कंबाइन करते हैं केमिकली। अब ये जो कंपाउंड्स बनते हैं ये होमोजीनियस होते हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं पे आपका H2O2 है और कहीं पे H2 होगा, नहीं, हर जगह H2O2 होगा। यूनिफॉर्म कंपोजिशन रहती है। तो हर पार्ट, किसी भी पार्ट में से हम लेंगे तो सेम प्रॉपर्टीज ही मिलेंगी हमें। अच्छा, अब वाटर का, अभी जैसे हमने स्टार्ट ही किया था बिगिनिंग में, हमने कहा था कि वाटर जो है आपका प्योर वाटर that will boil at 100 degrees Celsius and freeze at 0 degrees Celsius at standard temperature and pressure. Correct? So compound है, this is a compound, H2O is a compound, it is made up of 2 or more atoms, तो वो compound हो गया। अच्छा, अब कंपाउंड जो है तो हमने कहा कि प्योर जो सब्सटेंसेस हैं उनका आपका डेफिनेट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। बॉयल भी एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे करेंगे और मेल्ट भी एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे ही करेंगे। ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अब उनकी एक फिजिकल स्टेट भी होती है। फिजिकल स्टेट्स हमने स्टेट्स करी है मैटर की, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, तो इन सब में होते हैं। जैसे NaCl क्या था? अभी हमने करा था कॉमन सॉल्ट, NaCl सॉलिड होता है। वाटर लिक्विड है। कार्बन डाइऑक्साइड, दिस इज ऑल्सो कंपाउंड। CO2 इज अ कंपाउंड। CO2 इज कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन और ऑक्सीजन को अगर हम ऐसे मिलाएंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड। करेक्ट? CO2 is carbon dioxide, CO is carbon monoxide, दोनों अलग अलग कंपाउंड है, बोथ आर डिफरेंट कंपाउंड। ओके। अच्छा, ओके, तो इनका हमने कर लिया कि फिक्स्ड कॉम्पोजिशन होता है कंपाउंड्स का, होमोजीनियस होते हैं, फिक्स्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, कुछ एक पर्टिकुलर फिजिकल स्टेट होती है, एंड सम डिसॉल्व इन वाटर व्हाइल अदर्स डू नॉट। ठीक है, ये तो हुई फिजिकल प्रॉपर्टी। अब कुछ ये केमिकली बॉन्डेड होते हैं। अभी हमने करा CO2, तो C कार्बन और ऑक्सीजन कैसे बॉन्डेड है? केमिकली बॉन्डेड है। केमिकल बॉन्ड्स हम करेंगे, अभी आपका चैप्टर आगे आएगा। केमिकल बॉन्ड्स होते हैं आयनिक, कोवलेंट, हाइड्रोजन बॉन्ड, सब तरह के बॉन्ड करेंगे हम लोग, तो तब डिटेल में करेंगे। अभी मैं जस्ट बता रही हूँ कि ये जो है कंपाउंड बनाने के लिए एलिमेंट्स को हम एक फिक्स्ड रेशियो में केमिकली बॉन्ड करते हैं। ठीक है, तो मतलब केमिकल रिएक्शन होता है आपका बनाते हुए। ठीक है, तो कंपाउंड्स दे आर फॉर्म्ड बाय केमिकल बॉन्ड्स, आयनिक, कोवलेंट, किसी भी तरह के होंगे।
अब इनका डिकम्पोजिशन भी केमिकल मेथड से ही होता है, फिजिकल मेथड से नहीं होता। केमिकल मेथड कैसे हो सकते हैं? लाइक इलेक्ट्रोलिसिस इज वन ऑफ द मेथड, करेंगे डिटेल में पढ़ेंगे। अच्छा, अब जब कंपाउंड्स, अब मैंने कहा कार्बन डाइऑक्साइड बना, कार्बन की कुछ अलग प्रॉपर्टीज होती है, ऑक्सीजन की कुछ अलग प्रॉपर्टीज होती है, पर इन दोनों को जब मैंने मिला दिया कार्बन मोनोऑक्साइड बना, तो उसकी कुछ अलग ही प्रॉपर्टीज होंगी। और इन दोनों को अगर मैंने किसी और रेशियो में मिला दिया, कार्बन और ऑक्सीजन को अगर मैंने एक बार मिलाया तो कार्बन मोनोऑक्साइड बना, अगर मैंने CO2 बना, एक एटम कार्बन का और 2 एटम ऑक्सीजन के लिए, तो CO2 बना। अब इसकी प्रॉपर्टीज और इसकी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होंगी देन ऑक्सीजन एंड कार्बन। एक तो इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज कार्बन की होगी, ऑक्सीजन की होगी। फिर इन दोनों को जब मैंने एक एटम को मिलाया तो कार्बन मोनोऑक्साइड बना, इसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी देन कार्बन एंड ऑक्सीजन। अब जब एक एटम ऑफ कार्बन और 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन मिलाया तो कार्बन डाइऑक्साइड बना, तो इसकी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होंगी देन कार्बन एंड ऑक्सीजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड ऑल्सो। ओके, तो न्यू प्रॉपर्टीज बनती है विच आर डिफरेंट फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। ओके, अब इनका एक पर्टिकुलर केमिकल फॉर्मूला होता है जिससे हम लिख सकते हैं, ये केमिकल फॉर्मूला ही तो लिख रही हूँ मैं, CO2। ठीक है, बेसिक चीजें बता रही हूँ। एलिमेंट्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि बाद में चल के हमको पता ही नहीं चलता कि एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में क्या डिफरेंस है। प्योर सब्सटेंसेस है दोनों, कंपाउंड भी प्योर है, कंपाउंड इज अ प्योर सब्सटेंस। वाटर, अभी हमने करा वाटर इज प्योर, वाटर में कोई और इम्प्योरिटी नहीं होनी चाहिए, वाटर है खाली, प्योर सब्सटेंस है खाली, उसमें अगर कोई इम्प्योरिटी नहीं है, कोई सॉल्ट नहीं डला हुआ। तो अब बताओ हमारा डिफरेंस क्या हुआ एलिमेंट और कंपाउंड के बीच में। एलिमेंट में सिर्फ एक काइंड ऑफ एटम होते हैं, लेकिन कंपाउंड में 2 या मोर एलिमेंट्स आर कंबाइंड टुगेदर। एलिमेंट्स को दे कैन नॉट बी सेपरेटेड, वो तो ब्रोकन डाउन हो ही नहीं सकते। कंपाउंड्स कैन बी ब्रोकन डाउन केमिकली ओनली। प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स की यूनिक होती है, कंपाउंड की प्रॉपर्टी जो होती है, जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स है जिसको मिला के वो कंपाउंड बन रहा है, उनसे भी डिफरेंट होती है। हाइड्रोजन की अलग प्रॉपर्टी होती है, ऑक्सीजन की अलग, और वाटर जब हम उनको मिक्स करते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को, तो उसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल ही डिफरेंट होती है फ्रॉम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ओके, ठीक है, अब एलिमेंट्स कंपाउंड का डिफरेंस आपको पता चल गया। अब बताओ प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर में क्या डिफरेंस है। हमने करा प्योर सब्सटेंसेस में कॉम्पोजिशन फिक्स्ड ही रहती है, कॉम्पोजिशन इज नॉट चेंज। मिक्सचर में वेरिएबल, फिजिकली हम ऐड कर रहे हैं, वाटर भी में हमने सैंड डाल दी, क्या है, मिक्सचर बन गया। प्रॉपर्टीज प्योर सब्सटेंस की यूनिफॉर्म रहती है, चाहे वो एलिमेंट्स हो या कंपाउंड हो, उनकी प्रॉपर्टीज यूनिफॉर्म रहती है। मिक्सचर की अलग अलग, एक पार्ट लेंगे वो डिसॉल्व पूरा थोड़ी ना हुआ, एक पार्ट लेंगे कुछ बनेगा, दूसरा पार्ट लेंगे तो कुछ और प्रॉपर्टीज। सेपरेशन, प्योर सब्सटेंसेस को कैन नॉट बी सेपरेटेड फिजिकली। देखो फिजिकली ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंपाउंड्स को हम लोग केमिकली सेपरेट कर सकते हैं, तो कैन नॉट बी सेपरेटेड फिजिकली में जहां स्ट्रेस देती हूँ ना बेटा, वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बेनिफिशियल होता है। ओके, लिखने पे ही आपको मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, मिक्सचर दे कैन बी सेपरेटेड, फिजिकल मेथड्स होते हैं, फिल्ट्रेशन होता है आपका, इवेपोरेशन होता है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की शार्प मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है फिक्स प्योर सब्सटेंसेस का। मिक्सचर का तो वेरी करता रहता है, कौन सी सब्सटेंस डाला है उन पे डिपेंड करेगा, कितना डाला है वो डिपेंड करेगा। एग्जाम्पल प्योर सब्सटेंस का वाटर विच इज अ कंपाउंड प्योर सब्सटेंस, गोल्ड एलिमेंट है वो है प्योर सब्सटेंस। मिक्सचर सॉल्ट वाटर ले लिया आपने तो दैट इज अ मिक्सचर, एयर दैट इज ऑल्सो मिक्सचर। अब ये तो हुआ प्योर सब्सटेंस का मिक्सचर। अब प्योर सब्सटेंस का ही एक टाइप होता है कंपाउंड, तो कंपाउंड और मिक्सचर में क्या डिफरेंस होगा। कंपाउंड में भी एक से ज्यादा पार्टिकल्स है, मिक्सचर में भी एक से ज्यादा पार्टिकल्स है, तो क्या डिफरेंस है दोनों में,
ये कंपाउंड में एक से ज्यादा पार्टिकल्स तो है, बट दे आर कंपोज बाय फिक्स्ड रेशियो बाय मास। स्पेसिफिक सब्सटेंस को एक फिक्स्ड रेशियो में ही आप लोगे तो ही वो कंपाउंड बनेगा। मिक्सचर में तो कोई भी वेरिएबल रेशियो हम ले सकते हैं। कंपाउंड्स केमिकल रिएक्शन से ही बनते हैं, मिक्सचर तो फिजिकल मिक्सिंग से बन जाते हैं। कंपाउंड्स को सेपरेशन के लिए केमिकल मेथड्स चाहिए, इलेक्ट्रोलिसिस टाइप केमिकल मेथड्स चाहिए, पर मिक्सचर को हम फिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन, फिजिकल मेथड से हम सेपरेट कर सकते हैं। कंपाउंड्स में न्यू प्रॉपर्टीज बन जाती हैं। कार्बन और ऑक्सीजन को मिलाया, कार्बन मोनोऑक्साइड बनी, उसकी कुछ अलग ही प्रॉपर्टीज होती हैं देन कार्बन एंड ऑक्सीजन। पर मिक्सचर में हमने सॉल्ट सॉल्यूशन ही है, तो सॉल्ट डाला और वाटर डाला तो उनकी अपनी अपनी प्रॉपर्टीज रहेंगी, सॉल्ट की और वाटर की। ओके ओके अच्छा, अब बताओ कि व्हाई मिक्सचर्स आर नॉट प्योर। अब हम इस पे आए, क्योंकि एक तो चीज हो गई कि उनकी वेरिएबल कॉम्पोजिशन होती है, कोई फिक्स कॉम्पोजिशन तो है नहीं। कभी एयर में आपकी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन फिक्स नहीं है, कभी ज्यादा कभी कम होती रहती है। और बाकी 1% जो अदर गैसेस होती हैं वो तो हमेशा ही वेरिएबल रहती हैं। ठीक है, तो इसलिए मिक्सचर्स जो होते हैं उनमें कोई फिक्स रेशियो नहीं है कॉन्स्टिट्यूएंट्स की। फिजिकल ब्लेंडिंग होती है मिक्सचर की, कोई केमिकल बॉन्डिंग नहीं होती है, उनकी फिजिकल ब्लेंडिंग होती है। कोई भी न्यू यूनिक प्रॉपर्टीज नहीं बनती हैं, उनकी अपनी प्रॉपर्टीज रिटेन वो लोग करते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब एक आ जाता है एक्सेप्शन की होमोजीनियस मिक्सचर और प्योर सब्सटेंसेस। होमोजीनियस मिक्सचर जैसे शुगर और वाटर का है, वो अपीयर तो करता है कि यूनिफॉर्म। अब आपके दिमाग में अभी आ रहा होगा, मैंने कितनी बार बोला कि हमने सॉल्ट सॉल्यूशन ले रही हूँ, दैट इज मिक्सचर, दैट इज नॉट अ प्योर सब्सटेंस। तो आपने कहा कि पूरा सॉल्ट घुल गया या शुगर सॉल्यूशन लिया तो शुगर पूरी घुल गई, यूनिफॉर्म है वो। अब क्यों वो प्योर नहीं है? व्हाई व्हाई दे आर नॉट प्योर? क्योंकि हम उनको फिजिकली सेपरेट कर सकते हैं। हमने अगर पानी इवेपोरेट करा तो मुझे शुगर या सॉल्ट वापस मिल जाएगा। और कॉम्पोजिशन वेरी कर सकती है, मैं ज्यादा शुगर भी डाल सकती हूँ। किसी ने कोई जो है अगर आप लेमनेड बनाते हो तो आप अपने हिसाब से, कोई 1 चम्मच शुगर डालते हैं 1 गिलास वाटर में, कोई हाफ स्पून ही डालेगा, है ना, डिपेंडिंग। सब अलग अलग है, कॉम्पोजिशन वेरी करती रहती है उसकी। तो इसलिए हम इनको होमोजीनियस मिक्सचर को हम प्योर सब्सटेंस नहीं कह सकते। ओके ठीक है, अब आ गए प्योर मिल्क। प्योर मिल्क का मैंने आपको बता दिया था कि वो एडल्ट्रेटेड ही होता है। अगर एडल्ट्रेटेड ना भी हो तो भी हम प्योर नहीं कह सकते उस मिल्क को। क्यों? क्योंकि उसमें फैट्स का, प्रोटीन्स का, विटामिन, मिनरल्स, वाटर सबका मिक्सचर है मिल्क। ठीक है, चलो अब जरा थोड़ा सा क्विज करते हैं। सॉल्ट वाटर, यू हैव टू जस्ट टेल मी वेदर इट इज प्योर और मिक्सचर। सॉल्ट वाटर अब भी बताया मैंने, इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर, मतलब यूनिफॉर्मली सॉल्ट के पार्टिकल्स वाटर में पूरे घुल जाते हैं, बट स्टिल इट इज अ मिक्सचर। ओके, क्यों? वो मैंने अभी समझाया क्यों। क्योंकि कॉम्पोजिशन फिक्स नहीं है, उनको हम फिजिकल मेथड से सेपरेट भी कर सकते हैं। डायमंड, अब डायमंड क्या है? कार्बन का ही बना होता है, दैट इज एंटायरली मेड अप ऑफ कार्बन। So this is your pure substance. Diamond is pure. एयर अभी हमने करा, मिक्सचर ऑफ गैसेस है और अलग अलग उनका कॉम्पोजिशन होता है, तो दिस इज अ मिक्सचर। आयरन रॉड, आयरन रॉड है, आयरन रॉड क्या होगा? आयरन रॉड तो प्योर हुई, वो तो आयरन तो एक एलिमेंट है, उन्हीं को ही करा हुआ है हमने, करेक्ट, ज्वाइन करके आयरन की रॉड बनी है आयरन को। अब कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक में तो शुगर, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, आपकी अगर आप कोक पी रहे हो, पेप्सी पी रहे हो, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, फ्लेवर्स भी है बहुत सारे, तो दिस इज अ मिक्सचर। अब ये बताओ कि हम इसका मतलब किसी भी चीज का कि कोई प्योर है कि नहीं है हम कैसे पता लगाए? अब हमें पता कैसे चलेगा ये प्योर है कि नहीं है?
अभी हमने करा था प्रॉपर्टी कि अगर किसी जो प्योर चीजें होती है उनका एक शार्प फिक्स्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है। तो वो ये प्योर सब्सटेंस होता है। जब भी आप अगर उसका किसी भी सब्सटेंस को आपको प्योरिटी चेक करनी है, आप उसका मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट चेक करो, आपको शार्प मिलेगा, दैट मीन्स इट इज योर प्योर सब्सटेंस। डिस्टिल्ड वाटर अगर आप ले रहे हो, कहीं से भी ले रहे हो डिस्टिल्ड वाटर, आपका वो हमेशा बॉईल करेगा 100 डिग्री सेल्सियस पे, सी लेवल पे, और फ्रीज करेगा 0 डिग्री पे, ओके। टैप वाटर नहीं करेगा, टैप वाटर तो आपका उसमें सॉल्ट्स मिक्स करते हैं, ठीक है, ठीक है। तो इतनी चीजें आपको पता चल गई। तो अब हम कह सकते हैं, अब हम एक रिजल्ट पे पहुंच गए हैं कि प्योर सब्सटेंसेस के क्या की फीचर्स होते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, क्या रिमेंबर करना है? CEM। CEM क्या है? C stands for consistent composition, uniform throughout composition, exact केमिकल उसका फॉर्मूला होना चाहिए सेम, करेक्ट, ओके। E stands for exact melting and boiling point। हर जगह से कहीं से भी आप उठाओ, प्योर सब्सटेंसेस का एग्जैक्ट सेम मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। उसी से पता चलता है कोई भी सब्सटेंस की वो प्योर है कि नहीं। अभी मैंने ऊपर बताया था कि कैसे चेक करते हैं किसी सब्सटेंस को कि वो प्योर है कि नहीं, बाय चेकिंग इट्स शार्प मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो सी से कर लिया कंसिस्टेंट कॉम्पोजिशन, ई से कर लिया एग्जैक्ट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, एम से मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स। वो पार्टिकल्स एटम्स भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, ओके, बट वन काइंड ऑफ पार्टिकल ओनली। ऑलवेज रिमेंबर, आपको कभी भी आ जाए, ये शॉर्ट फॉर्म है, ट्रिक है, ऐसे मैंने याद किया था अपने टाइम पे, वो ही आपको बता रही हूँ। क्या? CEM, consistent composition, E stands for exact melting and boiling point, and M stands for made up of single kind of particle, one kind of particle only, okay। So this CEM always remember, key features कभी भी आप भूलोगे नहीं। CEM consistent composition, E, just tell me quick, E, CEM, C consistent composition, E stands for exact melting and boiling point, and M stands for made up of only one kind of particles, okay। चलो आज का लेक्चर यहीं पे स्टॉप करते हैं। आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होंगी प्योर और इम्प्योर सब्सटेंसेस में कैसे डिफरेंशिएट करना है। चाहे अब इसमें कोई ट्रिकी भी आ जाए आपका एग्जाम्पल, आप उसको डिफरेंशिएट प्रॉपर्ली कर पाओगे। अगर आपको आज का लेक्चर थोड़ा भी बेनिफिशियल लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना, अपने फ्रेंड्स को भी बताना, ठीक है। चलो एंजॉय करो, टेक केयर, हैव अ गुड डे, सी यू बेटा इन द नेक्स्ट क्लास, ओके।